हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले उससे संबंधित कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। हम देखेंगे समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में हम देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, पहला कंडीशन हम देखेंगे, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, तो हम देखते हैं समीकरण युग्म संगत होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो समीकरण युग्म जो है, जो दिया गया है, वो क्या होगा? संगत होगा। दूसरा देखते हैं, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के, तब भी हमारा समीकरण युग्म संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत होगा। और तीसरा कंडीशन हमारा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो क्या होगा? तो जो दिया गया समीकरण युग्म है, ये क्या होगा भाई? ये असंगत होगा। इस तरह से ये तीनों कंडीशन आप लोगों को होने देखिए। इसे समीकरण यदि हमारा दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि दिया है, तो हम देखेंगे, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो जो भी हमारा समीकरण युग्म दिया गया होगा, वो क्या होगा? संगत होगा। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के, तो भी जो भी हमारा दिया हुआ समीकरण युग्म रहेगा, वो संगत होगा। और लास्ट तीसरा कंडीशन आता है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। तो इस तरह से बच्चों, ये जो है आप लोग फार्मूला नोट कर लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला देखेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसमें हम देख रहे हैं अचर पद जो है हमारा बराबर के दाहिने तरफ है, तो अचर पद को हम बाई तरफ लेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे लिखेंगे हम 2x माइनस 3y, 7 इधर आएगा, माइनस में माइनस 7 बराबर 0। समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम पहला समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण से समीकरण 1 से हम देखेंगे। समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। हम इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। हम देखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 देखिए, जो x का गुणांक है वो a1 है,
a1 बराबर 3, जो y का गुणांक है वो b1 है, b1 बराबर 2, और जो हमारा अचर पद है c1 है, c1 बराबर -5। आगे देखिए समीकरण 2 हम लेते हैं। समीकरण 2 से 2 देखिए क्या है हमारा, 2x -3y -7 बराबर 0। हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तुलना हम करेंगे तुलना करने पर हम देखते हैं a2 हमारा क्या है, a2 बराबर 2, b2 देखिए b2 बराबर जो है चिन्ह सहित b2 बराबर -3 और c2 हमें प्राप्त हुआ -7। अब हम अनुपात निकालेंगे a1 a2 का, a1 बटे a2 बराबर हम देखते हैं a1 हमारा यहां पे प्राप्त हुआ है 3 और a2 2, 3/2। फिर देखिए b1 बटा b2 का अनुपात निकालिए, b1 बटा b2, b1 हमारा कितना है 2 और b2 कितना है -3, 2/-3। यहां पे हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 3/2, b1 बटा b2 2/-3, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो हमें c1 बटा c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहां पे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। इसलिए हम देखते हैं, हम लिखवाए थे पहला कंडीशन, तो ऐसी स्थिति में हमारा समीकरण युग्म जो है संगत होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, इसलिए इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो इससे पता चला बच्चों कि हमारा जो भी दिया गया समीकरण है क्या है, संगत है। चलिए तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा आपको बताए हम, 2x - 3y, अचर पद को इधर करेंगे, 8 यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -8 बराबर 0। समीकरण नंबर हमारा हुआ 1। नीचे देखते हैं 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे माइनस में हो गया, -9 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से एक क्या है हमारा, 2x - 3y - 8 बराबर 0। हम तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारी क्या हुई, a1 बराबर 2, यश का गुणांक जो है a1 है। b1 हमारा देखते हैं हमारा है -3, c1 क्या हमें मालूम हुआ, c1 बराबर -8। क्लियर हुआ। दूसरा समीकरण हम लेते हैं। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x - 6y -9 बराबर 0। इसकी भी तुलना करिए, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे। चलिए A2 हम देखते हैं क्या है हमारा, x का गुणांक A2 बराबर 6, B2 देखते हैं, सॉरी A2 बराबर हमारा हुआ 4, A2 बराबर 4 और B2 हम देखते हैं, B2 बराबर हमारा हुआ -6 और हमारा जो अचर पद है वो C2 है, C2 बराबर हम लिखेंगे -9। अब हम सबका अनुपात निकालेंगे तो हम देखते हैं A1 बटा A2, A1 की वैल्यू यहां पे देखेंगे 2 और A2 की 4, 2/4, इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, हमें मान प्राप्त हुआ 1/2। चलिए आगे देखते हैं B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 बराबर हमारा हुआ, B1 हमें मालूम है -3 और B2 की वैल्यू हमें क्या मालूम है -6, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 3 1 का 3, 3 दूना 6, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1/2। B1 बटा B2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1/2। तो चलिए बच्चों अब C1 बटा C2 का अनुपात हम निकालते हैं, C1 बटा C2, C1 हम देखते हैं, C1 का मान -8 और C2 का -9, यहाँ पे हम माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, हमारा मान आया 8/9। अब यहां पे हम देखिए A1 बटा A2 बराबर 1/2 और B1 बटा B2 भी बराबर 1/2, लेकिन C1 बटा C2 इन दोनों से अलग है, अर्थात A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 इसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के। तो क्या होगा बच्चों, तो हम देख रहे हैं जो भी दिया गया समीकरण युग्म है वो क्या है, असंगत है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो जो भी हमारा दिया गया समीकरण युग्म है वो असंगत है, क्योंकि हमें क्या कंडीशन प्राप्त हुई, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, इसलिए जो भी दिया गया था समीकरण युग्म हमारा वो क्या हुआ, असंगत हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसे जो है पहले की भांति हम लोग अचर पद को एक तरफ लिख देंगे बाएं तरफ से, तो हम लिखते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुआ। चलिए फिर हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ज्ञात करना है। फिर हम तुलना करेंगे, तो हम देखते हैं समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर चलिए बच्चों तो देखते हैं A1 हमारा क्या प्राप्त हुआ,
A1 बराबर 3/2। B1 क्या प्राप्त हुआ? B1 बराबर हमें प्राप्त हो गया 5/3 और C1 हमें मालूम हुआ -7। इस तरह से A1, B1 और C1 हम प्राप्त किए। समीकरण दूसरे से देखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? 9x -10y -14 बराबर 0। फिर हम तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर चलिए बच्चों तो देखते हैं। A2 बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ? A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 हमें प्राप्त हो गया -14। इस तरह से A2, B2 और C2 के मान भी हमें प्राप्त हुए। अब इनका अनुपात निकालिए। हम लिखेंगे A1 बटे A2। A1 मालूम हमें 3/2, 3/2 गुणे 9 है, बटे यहां लिखना है तो यही 2 के गुणे हम कर देंगे 9। इसे हम डिवाइड करेंगे 3 1 का 3, 3 3 का 9। हमें प्राप्त हुआ 1/2 गुणे 3 बराबर 1/3 दूना 6। चलिए आगे देखते हैं। B1 बटा B2, B1 बटा B2 हम देखते हैं। तो B1 हमारा क्या है? B1 हमारा है 5/3। B2 कितना है? -10। तो यहीं पर हम लिख देंगे यहां 3 गुणे -10। 5 से हम काटेंगे 5 1 का 5, 5 दूना 10, 5/3 गुणे -2 बराबर 5/3 दूना 6 होगा। सॉरी, यहाँ पे 5 1 का 5 हम काट दिए तो यहाँ हमारा बचा 1 बटे यहाँ 3 गुणे -2 बराबर हम लिखेंगे 1/3 का 2 में कूड़ा करेंगे 3 दूना 6 माइनस में -6। हम देखते हैं A1 बटा A2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1/6, किंतु B1 बटा B2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1/-6। दोनों बराबर नहीं है क्योंकि वो प्लस में है माइनस में है। या तो दोनों माइनस में होते या दोनों प्लस में होते तभी बराबर होता। इस तरह से हम देख लिए कि हमें A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का अनुपात ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमें C1 बटे C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, इसलिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसलिए हम लिखेंगे जो हमें समीकरण युग्म दिया गया है, समीकरण युग्म क्या है? समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह से इनके अनुपात की तुलना करके हम जो है प्राप्त किए कि ये भी जो समीकरण हमारे दिया हुआ है ये क्या है? संगत है। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 5x - 3y बराबर 11 -10x प्लस 6y बराबर -22। फिर उसी तरह से हम लोग इसे लिखेंगे 5x - 3y, 11 को इस तरफ करेंगे -11 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा -10x प्लस 6y, 22 इधर उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, +22 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। चलिए तो समीकरण 1 लेते हैं हम। समीकरण 1 से एक हमारा क्या है? 5x - 3y - 11 बराबर 0। हम तुलना करेंगे बच्चों
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने पर चलिए तो देखते हैं a1 हमें क्या प्राप्त हुआ, a1 बराबर 5, b1 हमें क्या प्राप्त हुआ, b1 बराबर -3 और c1 हमें क्या प्राप्त हुआ, c1 बराबर -11। इस तरह से हमें a1 5, b1 -3, c1 -11। दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं हम। समीकरण 2, दूसरा हमारा क्या है बच्चों, -10x प्लस 6y बराबर 22, सॉरी -22 नहीं +22 बराबर 0, +22 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ। फिर हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे चलिए तो हम देखते हैं a2 क्या है, -10, a2 बराबर -10 प्राप्त हुआ हमें, b2 बराबर 6 और C2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C2 बराबर 22। अनुपात हम निकालेंगे A1 बटे A2, A1 का मान हमारा 5 और A2 का मान -10, 5 बटे -10 हम करेंगे, 5 1 का 5, 5 दूना 10, इसका मान हमें प्राप्त हुआ -1/2। दूसरा देखते हैं B1 बटे B2 का अनुपात। तो B1 बटा B2 हम देखेंगे, B1 हमारा क्या है, -3, B1 -3 अब B2 हमें क्या प्राप्त है, 6। इसे भी हम छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये भी हमें प्राप्त हुआ -1/2। तीसरा हम देखेंगे बच्चों C1 बटा C2 का अनुपात। C1 बटा C2 बराबर हम लिखेंगे, C1 की वैल्यू हमें मालूम है -11 और C2 की 22, 11 1 का 11, 11 दूना 22, माइनस लगा -1/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं A1 बटा A2 बराबर -1/2, B1 बटा B2 भी बराबर -1/2 और C1 बटा C2 भी -1/2, अर्थात तीनों अनुपात बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो जब तीनों बराबर है तो समीकरण युग कैसा होगा बच्चों, जैसा कि आप फार्मूला में देख चुके हैं, समीकरण युग हमारा संगत होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण युग्म संगत है। तो यहां देखें, चूंकि तीनों अनुपात बराबर है, जब तीनों अनुपात बच्चों बराबर है तो हमारा समीकरण युग्म संगत होगा। इस तरह से आप लोगों का तीसरे का चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करिए, इसके बाद इसका लास्ट सवाल मैं बताता हूं। तो आइए बच्चों, तीसरे का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तो हम देखेंगे हमारा लास्ट सवाल है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12। फिर इसमें अचर पद को हम जो है बाईं तरफ करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2।
फिर उसी तरह से बच्चों हम लोग समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 देखिए हमारा है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। हम तुलना करेंगे a2 या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे तुलना करिए। a1 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, a1 बराबर 4/3। b1 हमें क्या मिला, b1 हम देखते हैं हमारा यहाँ पे y का गुणांक b1 है, b1 बराबर 2 और c1 हमें क्या प्राप्त हो गया, अचर पद हमारा c1 बराबर -8। इस तरह से a1 b1 और c1 हमें प्राप्त हुए। समीकरण हम दूसरा देखते हैं। दो क्या है हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 नंबर। इसकी भी हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे हम देखते हैं a2 हमारा क्या है, क्या प्राप्त हुआ 2। b2 देखिए, b2 हमें क्या प्राप्त हुआ 3 और c2 का मान हमें मिला c2 बराबर -12। चलिए अब हम इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो a1 बटा a2, a1 हमारा कितना है 4/3, 4/3। a2 कितना है 2, तो बटे 2 लिखेंगे तो यहीं पे आ जाएगा 2 और 2 से हम जो है 4 को काट दिए, 2 दूना 4, हमें प्राप्त हुआ 2/3। चलिए आगे हम b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2, b1 की वैल्यू मालूम है हमें 2 और b2 हमें क्या प्राप्त है 3, तो b1 बटे b2 भी वह हमारा 2/3 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देख रहे हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हुए, तो हम आगे बढ़ते हैं c1 बटा c2 की ओर। हम लिखेंगे c1 बटा c2, c1 हमारा कितना है -8 और c2 -12, माइनस माइनस से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ये भी हमें प्राप्त हो गया 2/3। इस तरह से हम देखते हैं a1 बटा a2 बराबर 2/3, b1 बटे b2 बराबर 2/3 और c1 बटा c2 भी हमारा आया 2/3। इसलिए तीनों हम देख रहे हैं बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों का अनुपात बराबर है, इसलिए जो भी हमारा समीकरण युग्म दिया गया वो कैसा है, संगत है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा और जहां भी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तुरंत हमें जो है इन्फॉर्म करिएगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत हमें सूचित करिएगा, हम आपके सलूशन का हल देंगे। धन्यवाद।